नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। बहुत दिनों के बाद आप फिर से मिल रहे हैं। पहले मैंने आपको एक चुटकुला पूछा था, आज मैं पूछ रही हूँ। जैसे खाता नहीं पीता नहीं फिर भी हमारे घर की पूरी सुरक्षा करता है, कभी चोरी भी नहीं होने देता, तो कौन है वो। ताला और चाबी। तो ये हमारा हो गया, फिर राजा का हिस्सा हो गया। अब है पुनरावर्तन, जिसमें आपको पूरे साल जो पढ़े थे आपने 1 से 8 पाठ तक इकाई, वहाँ से आपको पुनरावर्तन करना है। मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हो सके तो आप बिना देखे पूरा लिखना। और प्रवृत्ति भी है और एक लेखन भी है, जो मेले में 1 घंटा, उसी तरह आपको पूरा लिखना है। लेखन विभाग में आपको मेले का 1 घंटा वो लिखना है और बाकी सब आपको नोटबुक में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पुनरावर्तन 2। तो पुनरावर्तन 2 की हम शुरुआत करते हैं। जैसे प्रश्न के उत्तर है, सूरज की किरणें क्या करती है। तो रोज पृथ्वी पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। दूसरा प्रश्न है, दीपक से आप क्या सीखते हैं। तो हरदम खुद को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। रेशमा ने अपनी माँ में काम में किस तरह मदद की। तो रेशमा ने माँ ने बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ कर दिए। रेशमा ने उस पर लिखकर लेबल लगा दिए और इसी प्रकार उसने अपनी माँ की मदद की। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा। तो माँ को लड्डू बनाना थे, घर में कोई थे नहीं, और जो थे वो बुजुर्ग थे, दादा दादी बुजुर्ग थे और भाई अभी छोटा था, इसलिए माँ ने रेशमा को भेजा। फिर है, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए। किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए वह दूसरी बैल की जगह उसने अपनी पत्नी को जोतकर खेत में जोतने के लिए रखा था। राजा भोज चाहते थे कि वह थोड़ी देर के लिए हल चलाना रोककर उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं छोड़ सकेगा, इसलिए कुछ कहना चाहते हो तो हल के साथ चलते रहो। और किसान ने अपनी यह लगन देखकर राजा बहुत खुश हुए और प्रभावित हुए। अब प्रश्न 2 है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। उसमें नाम की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो पहली खाली जगह है, यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था। अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तो कि बेईमान इसलिए कि नौकरी से निकाल दिया गया, तो इसलिए निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। तो यह आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अब प्रश्न 3 की शुरुआत करते हैं, जो आपको वर्णों के प्रारंभ से होने वाले अन्य शब्द बनाने हैं। जैसे आम, आग, आशीष, अमृत, अनिल, हितेश, हेमा, होली, हौसला, होश, माँ, महीना, महेश, महल, मौका। इसी तरह आपको ये 2, 3, 5 शब्द वो आपको बनाने हैं और पूरा नोटबुक में आपको अच्छी तरह से लिखना है। अब है समान प्रास वाले शब्द, जो उसी जैसा ही होता है, जैसे दुर्गुण, सद्गुण, अवगुण, बहुगुण। सुनकर, पढ़कर, चलकर, लिखकर, हंसकर, जलकर, बोलकर। तो इसी तरह आपको समान प्रास वाले शब्द बनाने हैं। फिर आपको प्रश्न 5 में मित्रों के साथ किसी न किसी मेले में गए होंगे, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो इसी तरह आपको वर्णन करना है कि रामपुर नाम के एक गांव था। गांव के पास एक नदी थी। नदी के किनारे एक शिव का मंदिर था। वहाँ हर साल सावन महीने में पहले सोमवार में मेला लगता था। इस साल भी मैं अपने मित्रों के साथ मेला देखने गया था। मेले के आसपास गांव में बहुत से लोग आए हुए थे। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी। लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे, कपड़े, बर्तन, चूड़ियाँ, खिलौने, और बड़ी भीड़ थी। महिलाओं की भी भीड़ थी। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मानो जाने मेला उनके लिए भी लगा हुआ था। कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे, और एक जादूगर था, मदारी था, वो सब अपना अपना खेल दिखा रहे थे। हमें मेले में बहुत मज़ा आता है। हमने मेले में रसगुल्ले खाए, बहुत सारा नाश्ता लिया, खिलौने लिए, कपड़े खरीदे और पूरा दिन मेले में घूमते रहे।
इसलिए सचमुच अगर हम मेला देखने जाए तो उसका आनंद ही अलग है। अब प्रश्न 6 की शुरुआत होती है। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग, जैसे आँखों का तारा बहुत प्यारा, मैं अपनी माँ की बहुत लाडली और प्यारी हूँ। मैं अपनी माँ की आँखों का तारा हूँ। माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना, कुछ खराब होना। अचानक पुलिस को दुकान में आते देखकर सेठ जी का माथा ठनका। अत्याचार करना तो जुल्म करना। किसी राजा ने प्रजा के प्रति जुल्म किया हो तो वो अत्याचार कहते हैं। जैसे किसी राजा ने किसी नागरिक को अत्याचार करते हुए देखा। प्रसन्न होना यानी खुश होना। वर्षा ऋतु का आगमन देखकर मोर नाचने लगा और प्रसन्न हुआ। इसी तरह आपको वचन परिवर्तन करना है। जैसे नदी बहती है तो नदियाँ बहती है। महिलाएं पूजा करती है तो महिला पूजा कर रही है। पेड़ पर कबूतर बैठा है तो पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। उसने खाना खा लिया, उन्होंने खाना खा लिया। वे आ रहे हैं तो वह आ रहा है। प्रश्न 6 के अंदर संकेतों को पहचानकर उनके नाम आपको लिखने हैं। ये आपको नोटबुक में प्रवृत्ति के रूप में करना है, जिसके आपको चित्र बनाकर उसको कौन कौन सा है वो आपको लिखना है। प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ कि दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। तो दीपक को देखिए, वो हरदम जलता रहता है और अपने हृदय को जलाता रहता है और पूरी दुनिया को उजाला देता है। इसी तरह ये काव्य पंक्ति को आपको पूरे भावार्थ के साथ लिखना है। फिर निम्नलिखित शब्दों के वाक्यों में आपको प्रयोग करने हैं। जैसे सूरज, तो सूरज हमें प्रकाश देता है। धरती, हम सब धरती माँ के बच्चे हैं। पेड़, पेड़ हमारे मित्र है। किसान, तो किसान खेती करता है। फसल, इस साल फसल अच्छी हुई है। तो ये पूरा पुनरावर्तन आपका हो गया। आपको अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। पूरी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। अस्तु।